नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो नायब तहसीलदार जम्मू कश्मीर में जो है उसमें सिलेबस में है वो टॉपिक मेंशन्ड, वो है JK पंचायती राज एक्ट। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिटेल में वीडियो होने वाली है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो नया चैनल के साथ जुड़ा है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये कब बना था। 1989 को ये एक्ट बना था। इससे पहले भी था पर वो एक्ट रिपील हो गया था, फिर आया 1989 एक्ट। वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो कौन सा था, कैसे रिपील हुआ पूरा, पर आपको 1989 सिलेबस में है तो इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट है उसमें चैप्टर्स 14 है। चैप्टर 1 आपको ऐसे दिख रहा होगा ऐसे। चैप्टर 14 जो शेड्यूल हैं वो 6 हैं और सेक्शंस कितनी है 83। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर कितने हैं 14, शेड्यूल कितने हैं 6, सेक्शंस कितनी है 83। इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेंगे वो कि कितनी सेक्शन है, कितने चैप्टर हैं, कितनी शेड्यूल है। जो इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट हम बात करें चैप्टर्स की तो टोटल 14 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है जो वो है प्रीलिमिनरी, जो कवर करता है इंट्रोडक्टरी प्रोविजंस एंड डेफिनेशंस रेलिवेंट टू द एक्ट। फर्स्ट चैप्टर क्या है प्रीलिमिनरी, याद रखना। उसके बाद सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर प्रीलिमिनरी, फिर चैप्टर 1A वार्ड मस्जिल्स एंड हल्का मस्जिल्स। इसमें बताया गया है डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन, रोल और फंक्शन क्या है वार्ड मस्जिल्स। वार्ड मस्जिल्स होते हैं असेंबलीज फॉर ए वार्ड एंड हल्का मस्जिल्स होते हैं असेंबलीज फॉर ए हल्का पंचायत एरिया, जो असिस्ट करता है हल्का पंचायत। तो ये है पार्ट 1A, सॉरी चैप्टर 1A वार्ड मस्जिल्स एंड हल्का मस्जिल्स। इम्पॉर्टेंट है जी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 2 है हल्का पंचायत, जिसमें बताया गया है विलेज लेवल बॉडीज़। हल्का पंचायत क्या होती हैं विलेज लेवल बॉडीज़, जिसमें इलेक्शन, सरपंच और पंच का क्या रोल होता है, उनके ऑफिस की टर्म, डिसक्वालिफिकेशंस, ये सभी किस में बताई गई हैं हल्का पंचायत, जो कि चैप्टर 2 में आता है। उसके बाद चैप्टर 3 है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। इसमें पावर्स और फंक्शंस बताए गए हैं हल्का पंचायत के, जिसके अंदर डेवलपमेंट प्लान्स, इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स, वारियस लोकल इश्यूज जैसे सैनिटेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर, इन सभी के बारे में बताया गया है चैप्टर 3 में कि पावर एंड फंक्शंस क्या हैं हल्का पंचायत की। उसके बाद चैप्टर 4 प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत, जैसे एड्रेस मैटर्स, प्रॉपर्टी के रिलेटिव जो भी मैटर होंगे हल्का पंचायत में वो चैप्टर 4 में बताया गया है। चैप्टर 5 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये भी चैप्टर 4 में है। चैप्टर 5 में जैसे स्पेसिफिक प्रोसीजर एंड बिजनेस मीटिंग्स को कंडक्ट करने के बिजनेस को हल्का पंचायत में चैप्टर 5 में क्या बताया गया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। चैप्टर 6 में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स, डील्स कैसे करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स ब्लॉक लेवल में होती हैं। जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स किस लेवल में होती हैं ब्लॉक लेवल, जो क्वेश्चन आ सकता है। इंक्लूडिंग देयर चेयरपर्सन, मेंबर्स,
सरपंच ऑफ हल्का पंचायत, ये सभी किसके बारे में, बीडीसी के बारे में बताते हैं। चैप्टर 6। चैप्टर 7 बताता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बीडीसी। बीडीसी के पावर्स और फंक्शंस क्या हैं, जैसे एनुअल प्लान प्रिपेयर करना, कंसोलिडेट करना हल्का पंचायत के प्लान, मैनेज करना बजट को, ये सभी बीडीसी की पावर्स और फंक्शंस हैं। ये बताया गया है चैप्टर किसके अंदर, 7 के अंदर। चैप्टर 8 के अंदर प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस बीडीसी की, जिसके अंदर कवर होता है प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इंक्लूडिंग फंड्स एंड ऑडिट, ये सभी चैप्टर 8 के बारे में बताया गया है। चैप्टर 8 में उसके बाद चैप्टर 9 में है प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर प्रोसीजर गाइडलाइंस हैं बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में कैसे कैसे बिजनेस कंडक्ट करना है, ये चैप्टर 9 में है। चैप्टर 10 में है होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये चैप्टर 10 में बताया गया है। उसके बाद चैप्टर 11 में बताया गया है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके अंदर एड्रेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये चैप्टर कौन से, 11 में। चैप्टर 12 में है पावर फंक्शन एंड फाइनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स के पावर क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं उनके, जैसे गाइड करना डेवलपमेंट प्लान प्रोग्राम को, रिव्यू करना क्या कितना काम हुआ कितना नहीं, कंसोलिडेट करना डिस्ट्रिक्ट प्लान, ये सभी किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड्स। इसके पावर फंक्शन ऑफ फाइनेंस के बारे में बताया गया है चैप्टर 12 में। चैप्टर 13 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत, लोकल जुडिशियल बॉडीज़ भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत के बारे में बताया गया है चैप्टर 13 में। उसके बाद चैप्टर 14 में बताया गया है मिसलिनियस, जो ऊपर कवर नहीं हुए वो इधर कवर किए गए हैं, डिफरेंट प्रोविजंस जो चैप्टर 14 में आते हैं। तो ये थे चैप्टर टोटल 14, आपको पता होने चाहिए। चैप्टर कितने हमारे 14, शेड्यूल कितने 6, तो चैप्टर 14 हमने कर दिया डिस्कस। शेड्यूल हमारे टोटल है 6, शेड्यूल ए, 1B, 1C, ये 3 शेड्यूल आ गए। इनके हम नीचे डिस्कस करेंगे पूरे क्या हैं क्या नहीं। उसके बाद 3 शेड्यूल जो आगे 2A, 2B, 2C, तो टोटल कितने शेड्यूल हो गए 6। शेड्यूल ए, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, तो 6 शेड्यूल हैं टोटल, 6 शेड्यूल J&K पंचायती राज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और मेन इसका जो है शेड्यूल और चैप्टर हमने कर दिए, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नीचे, जिसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा सेक्शंस क्या हैं, कितनी सेक्शंस हैं, उनके अंदर क्या क्या आता है, ये सभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि पंचायती राज एक्ट कब आया था, 1989 में, ठीक है ये। उसके बाद इसमें कितनी सेक्शंस हैं, 83, शेड्यूल कितने हैं 6। उसके बाद शेड्यूल भी जान लिए 6 हैं, चैप्टर कितने हैं 14, तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है, चैप्टर 14, शेड्यूल 6 और चैप्टर, शेड्यूल और सेक्शंस हैं 83, चैप्टर 6, चैप्टर 14, शेड्यूल 6, तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। तो बाकी हम इसकी डिटेल में सेक्शंस कंप्लीट करेंगे, शेड्यूल कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये पूरी हम जो क्लासेस चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी को इस टॉपिक की PDF भी चाहिए तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। आप मुझे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। धन्यवाद।